नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव एक बार फिर से नए विवाद में घिर गए हैं। एल्विश के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस का यह एक्शन यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न की शिकायत पर लिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एल्विश यादव 8 से 10 लोगों के साथ मिलकर सागर ठाकुर को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एल्विश यादव पहले अपने साथियों के साथ उस जगह आते हैं जहां सागर पहले से मौजूद थे। एल्विश ने आते ही सागर पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इसके बाद एल्विश के सभी साथी सागर को पकड़कर उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। मामला गुरुवार रात का बताया गया। एल्विश के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। तो एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एल्विश यादव के खिलाफ गुरुग्राम में FIR दर्ज की गई है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था और इसमें एक और यूट्यूबर हैं सागर ठाकुर जिनकी पिटाई हुई है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो FIR दर्ज हुई है उसमें हत्या की धारा नहीं जोड़ी गई है, जबकि उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी। और सागर ठाकुर 2021 से एल्विश यादव को जानते हैं, लेकिन सागर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में एल्विश ने काफी नफरत और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है जो उन्हें पसंद नहीं आया। इससे पहले देखा था कि सागर ठाकुर ने एल्विश यादव का मजाक बनाया था, एक वीडियो उन्होंने अपलोड किया था जो बात एल्विश को पसंद नहीं आई थी। फिलहाल ये तस्वीरें जिसकी वजह से एल्विश की मुश्किलें बढ़ी। एल्विश अपने साथियों के साथ सागर ठाकुर की पिटाई करते हैं और एक के बाद एक विवाद एल्विश यादव के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। पहले सांपों से नशा करने का मामला, जहरीले सांपों की तस्करी का मामला, उसके बाद अब यहाँ पर मारपीट की जाती है एल्विश की तरफ से। ये नया विवाद जिसमें एल्विश के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बिग बॉस OTT 2 के विनर रहे हैं एल्विश। यूट्यूब में काफी फेमस हैं और फेमस हैं इसी वजह से अब जब उनके साथ विवाद जुड़ रहा है तो फिर यहाँ पर उनकी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद, यहाँ पर जो सागर ठाकुर हैं वो कह रहे हैं कि हत्या भी उनकी हो सकती थी, जान से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो FIR दर्ज की गई है उसमें हत्या की धारा नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जो सागर ठाकुर है उसने सोशल मीडिया के जरिए अपनी आपबीती जो है वो मीडिया के सामने रखी है, जनता के सामने रखी है और कहा है कि जो सेक्शन गुरुग्राम पुलिस ने लगाए हैं वो जायज़ नहीं है। IPC की धारा जो है वो बदलना चाहिए और जिसमें कि जान से मारने की जो धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन अभी गुरुग्राम पुलिस सूत्रों का कहना है कि एल्विश यादव से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उसे नोटिस भेजा जाएगा और उससे पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। हालांकि जो धाराएं हैं वो जमानती हैं, इसलिए ही सागर ठाकुर ये कह रहा है, लगातार आरोप लगा रहा है कि जो पुलिस है वो उसकी मदद नहीं कर रही है। लेकिन एल्विश यादव लगातार जो है वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। ये दूसरा मामला एल्विश यादव के खिलाफ, पहले नोएडा में और उसके बाद अब गुड़गांव में 2 FIR एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं और दोनों ही मामलों में जो जांच है वो लगातार, नोएडा पुलिस की भी एक अलग जो मामला है सांपों से जुड़ा हुआ और जो दूसरा मामला मारपीट का जो सामने आया 8 तारीख का, उसमें अब एल्विश यादव की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है। दोनों ही जो है वो यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब की लड़ाई जो है इनकी आपस की वो अब सामने निकल के आई है, जिसमें एक वीडियो भी आया जिसमें मारपीट करते हुए देखा जा रहा है एल्विश यादव और उसके साथियों को। ठीक है आनंद, आप रहिए हमारे साथ। तो विवाद एल्विश यादव के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। एल्विश यादव के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित सागर ठाकुर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि एल्विश ने उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दी, लेकिन पुलिस ने एल्विश के खिलाफ सिर्फ जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसके लिए एल्विश यादव को जिम्मेदार माना जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा है पंगे ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था। मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। आनंद, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि जमानती धाराएं हैं, सागर ठाकुर अपनी आपबीती बता रहे हैं, लेकिन विस्तार से बताइए कि नौबत यहाँ तक पहुंची क्यों? एल्विश यादव मारपीट करते हैं, पूरा मामला क्या है ये? देखिए जसप्रीत, दोनों ही यूट्यूबर्स हैं और जो सागर ठाकुर है वो एक गेमिंग क्रिएटर है।
आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये कि पहले तो ये कि एक मिमिक्री की गई एलविस यादव की, जो एलविस यादव को बुरी लगी। वहीं सागर ठाकुर का कहना है कि नफरत फैलाने का काम जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो एलविस यादव कर रहे हैं, और दोनों ने बातचीत करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया था, और जिसके बाद एलविस यादव ने कहा कि गुरुग्राम तुम आओ मिलने के लिए, और उसके बाद जो सागर है वो वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर वो बता रहा है कि किस तरह से वहाँ पे अरेंजमेंट करता है कि बैठ के बात होगी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर एलविस यादव अपने साथियों के साथ पहुँचता है वो मारपीट करना शुरू कर देता है, और जो वीडियो है वो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से सागर के साथ मारपीट वहाँ पे की जा रही है। ये पूरा मामला जब हो जाता है उसके बाद जो सागर है वो अस्पताल में अपना इलाज कराता है, गुरुग्राम पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देता है, और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस जो है वो आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एलविस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उससे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी के बाद तुरंत उसे जमानत मिल जाएगी, या इसमें जिस तरह से जो सागर आरोप लगा रहे हैं जो पीड़ित हैं। ठीक है आनंद, मैं आपको रोकूंगी, जल्दी से बताइए कि क्या एलविस यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर? जी देखिए, बिल्कुल एलविस यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही उसका कोई बयान इस पूरे मामले में सामने आया है। कल एक सोशल मीडिया पोस्ट जरूर आई थी और उसमें उसने कहा था कि जो दुनिया है वो बहुत ही बेकार है, और इस तरह के उसने अपनी आप बीती है वो भी सोशल मीडिया के सामने रखी थी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों यूट्यूबर्स की जो लड़ाई है यूट्यूब की या इनके फॉलोअर्स बढ़ाने की, वो अब सामने निकल के आई है और वो मारपीट की नौबत तक पहुंच गई है। ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत बड़े प्लान का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाल सुधार गृह में बंद बाल अपराधियों को लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में भर्ती कर रहा है। बाल सुधार गृह में कई ऐसे बाल अपराधी हैं जो लॉरेंस के लिए काम करते हैं। इन्हीं बाल अपराधियों के जरिए वो कई वारदातों को अंजाम भी दे चुका है। यानी राजस्थान के बाल सुधार गृहों में बंद बाल अपराधियों पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के सदस्यों की नजर है। ये लॉरेंस गैंग पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बाल अपराधियों पर लॉरेंस गैंग की नजर है, और आप ये समझिए कि बाल सुधार गृहों पर लॉरेंस का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। बाल अपराधियों से वारदात करवा रहे हैं, बच्चों को इसमें शामिल कर रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। तो बाल अपराधियों का मास्टर है लॉरेंस बिश्नोई। ये इस वक्त सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। राजस्थान के बाल सुधार गृहों में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्क की तलाश पुलिस भी कर रही है। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक बाल सुधार गृहों की सुरक्षा के लिए शासन को एक पत्र भी लिखा गया है। हमारे साथ में जयपुर के पुलिस कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ। सर, पहले तो ये आप बड़ी बात है कि ये नेपाल भाग जाते और आपने कोशिश की, किस तरीके से इनको फॉलो किया कि ये पकड़ में आए? जब ये बाल सुधार गृह से ये लोग भागे थे, उसके बाद हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये 4 लोगों के ग्रुप मध्य प्रदेश में दिखा गया, तो वहाँ से हम उसको डेवलप किया है। तो उसका मूवमेंट हमने ट्रैक किया। ट्रैक करने पर ये चीज़ भी सामने आया कि जहाँ रोहतक में मर्डर हुआ था उस दिन उनके लोकेशन उस एरिया में था। तो हम ज़्यादा सतर्क हो गया और हम टेक्निकल इनपुट्स वगैरह एनालिसिस करके डेवलप किया। तो उसका मूवमेंट नेपाल बॉर्डर की तरफ होना पाया। तो वहाँ हमने जो बॉर्डर चेक पोस्ट वगैरह का अलर्ट किया, हमारा टीम भी पीछे था। तो हम यूपी पुलिस और बिहार पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि इस तरह का मूवमेंट है ड्रेडेड क्रिमिनल्स का, तो वो पकड़ा गया वहाँ पे। और अब ये कितने टोटल बाल अपचारी थे जिसमें से कितने पकड़े गए? अभी भी कुछ फरार है? अभी सबसे पहले जब जेल ब्रेक हुआ था, बाल सुधार का गृह का ब्रेक हुआ था, तब 23 भागे थे। 23 में से 17 वापस बाल सुधार गृह में जमा हुआ है और ये 3 हो गया, तो अभी 3 शेष है।